बच्चे हैं, बड़े बच्चों की तरह आप इसको सुने, क्योंकि ये आपको 8,19,250 रुपए देने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है हाउ टू स्टार्ट ए प्लान। प्लान की शुरुआत कैसे की जाए, ये हमारा अभी प्लान है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पॉइंट लिखा है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। यानी हमें लोगों का पहले आपसी बातचीत करनी चाहिए, आपसी बातचीत करनी चाहिए। किसी के घर में घुसते ही सब सीधे बम नहीं फोड़ना है, चाहते ही बोलो बैठो तुरंत इतना बढ़िया प्लान लाया हूँ, जिंदगी बन जाएगी, हिंदुस्तान उड़ जाएगा, पाकिस्तान फट जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। जैसे छोटे बच्चे को ले जाते हैं ना अस्पताल में, तो उसको पहले खिलौना देते हैं, टॉफी देते हैं, डॉक्टर थोड़ा सा खिलाता है, गाल में ऐसे ऐसे करता है, फिर वो थोड़ा जब नॉर्मल होता है तो उसको सैनिटाइज किया और सुई में भरा और धीरे से लगा दिया, ले ले ले, ले पच से पता भी नहीं चलता। संतोष जी को मालूम है, जिस बच्चे से रुलाना है उनको पता है कैसे रुलाना है और चुपचाप टीका लगाना है, मालूम होता है। तो हमें भी इसी तरीके से जब प्लान दिखाना होता है तो सबसे पहले आदमी को नॉर्मल करना होता है, उसको ब्रिजिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे भोला जाट जी है, मान लो उनके घर गए हम, तो बोला और भोला जी कैसे हैं, बोले बहुत अच्छे। बोले आज आपने मुझे समय दिया, सच में मैं बहुत आभारी हूँ आपका। तो भोला जी क्या बोलेंगे, अरे अरे क्या बात क्या बात, अरे आपका घर है, आप चाहे जब आ जाइए, ये प्लान चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा आप। अरे नहीं भोला जी, बहुत लोग समय नहीं देते, आज की दुनिया बड़ी खराब हो गई। भोला जी बोले क्या बात, आपका चाहे जब स्वागत है, आप चाहे जब घर आइए, आपका घर है। क्यों भोला जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ देखिए, बोले नहीं कोई बात नहीं। फिर बोलिए भोला जी आप कब से हैं इस गांव में? तो भोला जी बताएंगे आपको कि हाँ मैं यहाँ पे 25-30 साल से रहता हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी शादी हो गई? बोले हाँ शादी हो गई। शादी कहाँ पे हुई है? तो शादी बताएंगे कि आपकी शादी जहाँ हुई वहाँ ससुराल में कितनी खेती है? तो बोलेंगे 25-50 बीघे खेती। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना बड़ा गांव होगा ससुराल का? तो बोले हैं 2-4 हजार लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं, आपको हर बार अचरज लेना है, अचरज भरी नजरों से क्या बात करते हैं? 4-5 हजार लोग एक ही गांव में रहते हैं? हाँ, अरे साहब क्या बात। अच्छा आपके गांव में कितने हैं? बोला जी, बोला जी बोले हमारे गांव भी बड़ा गांव है, इसमें भी 3-4 हजार लोग यहाँ भी हैं। क्या बात करते हैं, 3-4 हजार लोग? इंट्रोडक्शन का मकसद क्या होता है कि आपको ये पता लगाना कि उस व्यक्ति का, जो हमारी 4 फील्ड है, खेती, पशु, हेल्थ और ब्यूटी, इनमें से कौन से सेक्टर में ये सूट करेगा, मैं कौन से सेक्टर में इस व्यक्ति से बात करूंगा, उसके हिसाब से। तो इन्होंने खेती 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 बताया, ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर नंबर 2 पॉइंट पे आ जाओ, भूमिका। अब आप खेती की भूमिका बांधो कि बोला जी आपको पता है कि 2025 तक भारत सरकार सभी खेती बाड़ी को जैविक करने का प्लान बनाई है। तो बोला जाट जी बोलेंगे हाँ सुना तो है, ये बोरी वोरी में राख आग बना के सब लोग बेचा करते हैं और काफी परेशान हम रहते हैं। तो बात सही कह रहे हो आप। बोला हाँ बिल्कुल, इसीलिए भारत सरकार ने कुछ ऐसी कंपनियां जो कि बहुत सालों से चल रही हैं, उनको लाइसेंस दिया है जैविक करने के लिए। ठीक है, जो लोग के पीछे शोर नहीं हो रहा वो लोग माइक ऑन रख सकते हैं, जिससे मुझे थोड़ा हाई हेलो होता रहे। ठीक है, तो बोला जी को बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो आपने क्या बोलना है, भूमिका बतानी कि देखो बोला जी आज से 30 साल पहले खेती जैविक होती थी, खेती बाड़ी में ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए केमिकल का इजाद हुआ, हाइब्रिड बीज वगैरह बनाए गए, लेकिन वो केमिकल का यूज लोगों ने पहले तो नहीं किया, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, आज की डेट में तो आप भोला जी जानते हो, लोग गेहूं कम डालते हैं, बीज कम डाल रहे हैं, यूरिया ज्यादा डालते हैं। तो बोलेंगे आप बात सही, हमारे दादाजी के जमाने में सिर्फ 1 कट्टा डलता था, आजकल 3-4 कट्टा डालते हैं। इसको क्या कहना, उसको बोलने का मौका दो, नॉर्मल करो, तब तक क्या होगा, चाय पानी आ जाएगा, है ना, 1 गिलास पानी आ जाएगा। मैडम क्या होती है, देखती है कोई गेस्ट आया है तो तुरंत ही चाय पानी आ जाता है ना, चाय पानी पी लो। बोलो और एक बात बताऊं सर, ये जो डीएपी होती है ना, इसकी वजह से खेतों में केचुआ मर जाता है, जिसकी वजह से खेतों में बड़ी कठोरता आ रही है। बोले हाँ बिल्कुल भोला जी, भोला जी ने बोला ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले गोबर की खाद डलती थी तो खेत बड़े मुलायम रहते थे, लेकिन आजकल तो ऐसे हो गए कि ना 4 बार हल चलाओ तब भी खेत जो है पाटा नहीं लगता उसमें। क्यों बोला साहब, सही कह रहा हूँ? हाँ, तो बोला जी ने बोला आप बिल्कुल, बोला जी खुद बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। अच्छा एक चीज और है बोला जी कि अब यूरिया बहुत डल रही,
खेतों में इतनी यूरिया डल रही कि हमारे जो साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारी खाने पीने की चीजों में यूरिया की मात्रा है, दूध में यूरिया आ गया है ना। ये बातचीत आपको भूमिका में करनी होती है कि 5 साल बाद, अच्छा जाट भाई, अगर सारा जैविक हो जाएगा, भारत सरकार अगर सब चीज जैविक बना देगी, तो हम लोग को भी धीरे धीरे जैविक करना पड़ेगा। क्यों बोला साहब? जब सब कुछ जैविक ही जैविक हो जाएगा सब, तब तो जैविक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आपने बात की। बोले अब आइए पॉइंट नंबर 3। अभी हम क्या कर रहे हैं? सहला रहे हैं अपने बच्चे को, धीरे 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 उसको गर्म कर रहे हैं, सहला रहे हैं। इंजेक्शन लगाएंगे बाद में, अभी नहीं। शुरू में इंजेक्शन नहीं लगाना है, 40 मिनट में इंजेक्शन लगेगा, 100% लगेगा। ठीक है। अब आई कंपनी, आपको पता है बोला जी, एक कंपनी है अजय बायोटेक, जो 32 साल से जैविक प्रोडक्ट बनाती है। भारत सरकार के सारे सर्टिफिकेट उसके पास में है, और पिछले 21-20 सालों से लगभग 1 करोड़ लोग इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करके जैविक हो रहे हैं। आपको पता है सिक्किम राज्य आज पूरी तरह से जैविक हो गया, वहां इसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। अमेरिका में इसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है बोला जी कि पूना में बाने रोड में 250 करोड़ का ऑफिस है इस कंपनी का। खुद की फैक्ट्री है, खुद के साइंटिस्ट है, खुद की लेबर। कहीं एक जगह मशीनों में आदमी नहीं छूता है प्रोडक्ट को, सारा मशीन से पैक होता है। गजब कंपनी है सर। ये गजब शब्द जो होता है ना, सीधा दिल में जाता है। बोले क्या बात करे? बोले अरे इतनी झोला छाप कंपनी हमने देखी है, मतलब ये कंपनी जब से मैंने सुनी है मेरा तो मन गदगद हो गया, और मैं इसके प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ, करा रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया खुश। ऐसे बोलना है। अब आना है पॉइंट नंबर 4 पे। क्या है पॉइंट नंबर 4? प्रोडक्ट। बोला जी आपको मैं इसके प्रोडक्ट बताता हूँ। अब आप किताब निकाल लो, और अगर किताब की जगह अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो समझ लो 100% रिजल्ट है आपका। और प्रोडक्ट को ऐसे बताओ, देखो ये काला डब्बा है, ऐसे दिखाओ, ये काला डब्बा है ना। इस डिब्बे में जो है एक 8 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर इसके अंदर प्रोबायोटिक्स है। जड़ों में ये बढ़िया नमी लाता है, 18-20 इंच तक की जमीन को पुलाई कर देता है। ये हरा वाला डिब्बा है, ऐसे डिब्बा दिखाओ उसको। भाई वीडियो ऑन करिए सभी लोग, फर्स्ट पेज में ही वीडियो ऑफ करके सभी बैठे हैं। कोई मीटिंग का कोई, हाँ बिल्कुल, देखिए भोला जाट जी सेट दिखा रहे हैं। तो ऐसे सेट दिखाना है कि ये एक सेट है, ये ऐसा काम करता है। ये जल्दी जल्दी बताना। ये स्टीम रिच है, हरा वाला बोतल, इसके अंदर फूल पत्ती और फलों के ऊपर ये जबरदस्त काम करता है। किसी फसल पे डाल दो, 5-6 दिन के अंदर फसल बिल्कुल अलग दिखती है। देखिए भोला जाट जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये दिखाइए। इसके बाद दिखाओ सेट। बोले ये जो सेट है ये इतना गजब का प्रोडक्ट है कि जितनी दवाइयां हम डालते हैं ना, ये पौधे के आर पार, इसका नाम है बायो 95, आर पार निकाल देती है। इसके अंदर स्टीम रिच मिला देते हैं, बायो 95 मिलाते हैं, और एक इंटेक्ट कीटनाशक, ये कीटनाशक है, ऐसे दिखाते हैं। मिला के ये घोल जो है 20-22 रुपए का बनता है एक टंकी पे, और एक बीघा में 2-3 टंकी डलता है। यानी हाँ, जो सर दिखा रहे हैं इंटेक्ट, बहुत अच्छा बोला सर, हमारी ट्रेनिंग में सब बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं हमको। तो वो डालते ही 20-21 रुपए की ये डाइट है, ठीक है। और 3 टंकी एक बीघा में आप डाल दो, और 5वें-6ठे दिन बोला भाई आप देखिए क्या गजब का रिजल्ट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। अभी आपने क्या किया? उनके ससुराल की 50 बीघे दिमाग में डाल दी, उनकी खुद की 50 बीघे दिमाग में डाल दी, उनके गांव के 5000 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर लिया। ससुराल में बी लेक, क्योंकि ए लेक बी लेक 2 है ना आपकी, तो ससुराल के भी 5000 लोग उनके नेटवर्क में चले गए। और प्रोडक्ट आपने बताया, और कंपनी भी बता दी पावरफुल, 20-21 साल की, कोई झोला छाप नहीं है। 250-300 करोड़ का तो हेड ऑफिस है। मतलब आपने 30% 50% प्लान खत्म कर दिया। अब आया इंजेक्शन लगाने का मौका, अब लगाना है इंजेक्शन। अब निकालिए कॉपी। बोले आइए मैं बताऊं ये कंपनी क्या कर रही है, आपको बताऊं क्या? पता है बोला जी क्या करती है कंपनी? बड़ा पैसा बांट रही, 60-65% पैसा बांट देती है। पता है कैसे? सब्सिडी कार्ड दे रही किसानों को। जैसे आप हो अपना सब्सिडी कार्ड ले लो, उसके बाद आप जितने सब्सिडी कार्ड गांव में बांटोगे, मान लो 5000 लोग हैं आपके गांव में, अब 5000 लोगों को साल 2 साल में आपने 20-50 लोगों को करवा दिया, उन 50 लोगों ने मान लो कि 50 लोग को करा दिया, तो ऐसे 1000 कार्ड बन गए।
अब 1000 लोगों से अगर 1000 रुपया आपको मिले साल में, एक सीजन में, तो 10 लाख होता है। खेती से ज्यादा पैसा होता है साहब। अभी क्या होता है, इस समय मेंटली आदमी तैयार हो जाता है, अब मुझे तुम इंजेक्शन लगा दो यार, कैसे होता है ये बता दो। क्लियर है? ठीक है। तो अब प्लान निकालना है आपको, कॉपी निकालनी है। कॉपी सफेद कलर की, अंदर में व्हाइट पेज ही होने चाहिए, प्योर व्हाइट। मान लो मेरा कहना, सफेद, बिल्कुल पूरी तरीके से सफेद कॉपी हो, और काले पेन से आपको लिखना है। क्या लिखना है? अब मैं प्लान दिखा रहा हूं आगे कि आपको करना क्या है प्लान में। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को गोले बना के लिखाना है। कि देखो देखो भोला जी, क्या होता है, एक कंपनी होती है 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, ठीक, और ये बार बार बोलो ठीक ठीक, ये बोलना है ठीक। तो 10 रुपए का प्रोडक्ट बनाती है, ये देती है C&F को, ठीक, ठीक है भोला जी, ठीक, और C&F से जाता है फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक, और फिर जाता है ये होलसेलर को, जाता है कि नहीं जाता है सर? बोले हाँ। फिर जाता है ये हमारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी को, रिटेलर को, दुकानदार को, और दुकानदार के बाद लगती है हमारे अमिताभ बच्चन, जो कहते हैं मेरी सेहत का राज च्यवनप्राश। अरे उसको डायबिटीज है, च्यवनप्राश खाएगा तो मर जाएगा। सुबह अगरबत्ती जलाओ, रात को कछुआ अगरबत्ती जलाओ, दिन में वॉशिंग पाउडर जलाओ, फिर कहीं कुछ जलाओ, दोपहर में सोना बेचेंगे, शाम को पॉलिसी बेचेंगे। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? तो बोले हाँ। तो होता क्या, लास्ट में नंबर आता है कष्ट से मरने वाले कस्टमर का। ये समझाना है बहुत, यही है मेन प्लान, सबसे सब कुछ इसी में है कि सर 10 रुपए का जो प्रोडक्ट बना भोला जी, वो आप तक चलते चलते 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, और एडवर्टाइज वाले ने लिया 50 रुपए, तो आपको मिला 100 रुपए। क्या बोला सर, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में मिली तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। बोला सर ने, बोला नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। बस यही कंपनी हमारी क्या कर रही है कि अब इसमें देखिए नंबर 2 पे लिखा है ऑफर। अब आपको बोलो यही कट मार दो, उसको ऐसे क्रॉस मार दो, क्लियर, उसको काट दो। बोलो सर हमारी कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड में है, कंपनी से प्रोडक्ट सीधा कस्टमर को देती है, और बीच के जितने बिचौलिए इनको हटा देती है, और ये जो पैसा बचा हुआ पैसा है, इस पैसे को हमको दे देती है। अब आपको ऑफर लिखनी है, सबसे पहले बड़ा ऑफर, ठीक है? आवाज आ रही है किसी की? कंपनी समझा। बोला सर की आ रही है क्या? मैं थोड़ा सा म्यूट कर लेता हूँ। बोला सर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले लिखना है, एक चीज सबसे पहले उसको बोलना। आप देखो, आदमी की औकात आपको इंट्रोडक्शन में पता कर लेनी है कि इसकी औकात 1 लाख रुपए की है, 2 लाख की है, कि 3500 की है, कि 10,000 की है, कि 20,000। ये बातचीत में पता चल जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑफर बताने के पहले सोच लेना है कि ये अगर गांव का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो, और इस गांव में कोई एजेंसी आपकी नहीं पड़ी है, तो सीधे एजेंसी बताओ सबसे पहले। ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है, और थोड़ा सरल स्वभाव का लग रहा है, सरल स्वभाव होना जरूरी है। अगर प्रतिष्ठित है और सरल स्वभाव नहीं है तो एजेंसी नहीं देना, नहीं तो आपके गले का फंदा बनेगा, वो रोज रोएगा आज नहीं बिका, वो नहीं बिका। तो सबसे पहले अगर वो ठीक ठाक व्यक्ति, तो उसको बोलो कि भोला जी, और ये सच बात है, 2025 तक जैविक खेती हर किसान करेगा, ये व्यवसाय पुराना हो जाएगा, फिर तो जैसे आज पीसीओ की हालत है वैसी हालत होगी। तो अभी हर गांव में एक एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटरशिप एजेंसी कंपनी डाल रही है, तो आप चाहो तो इसमें 30-40 हजार रुपए का लगा के 1 लाख का माल ले सकते हो। इसके बाद जितने गांव में सब्सिडी कार्ड बनेंगे, आपके नंबर से बनेंगे, जिसकी वजह से हर एक सब्सिडी कार्ड से आपको 10-15% कमीशन आएगा। आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो, गांव में एक मिलेगी, किसी को खुलवा देंगे अपन लोग, खत्म। और इस पे जोर नहीं देना, इतनी कह के खत्म कर दीजिए। इसके बाद लिखिए ऑफर सर, 30,000 रुपए में आपको 45% कमीशन है बायोफिट में, और आपको 33,000 रुपए देके आपको 60,000 का माल मिलेगा। ठीक है, 33,000 रुपए देके 60,000 का माल मिलेगा, 45% कमीशन रहेगा, और जिंदगी भर 30% मिलेगा। दूसरा ऑफर है
10,000 रुपए में 40% मिलेगा। आप अपनी मनपसंद के कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हो, ठीक है। और चौथा है कि आप 5,000 रुपए में 3500, आप 3500 वाला बताओ ही मत। क्लियर। अब आपने गोले खींचे और उसके बाद में ऑफर लिख दिए और एजेंसी बता दी। अगला काम क्या करना है कि देखिए बोला जी, इसमें 3 तरीके से कंपनी हमको प्रावधान देती है, मौका देती है। पहला, यूजर बन जाओ, मतलब आप सिर्फ अपनी खेती में प्रयोग करो। जैसे बोला जी आपकी 50 बीघा जमीन है, तो लगभग 30-35 हजार का तो 40-50 हजार का तो डीएपी यूरिया कीटनाशक लगता ही होगा, है ना। तो आपको वो 50,000 को 30% करके 3 फसल में खत्म हो जाएगा। और हमारा जो है 10 बीघे में 8,000, यानी कि 30-40 हजार का लगेगा, मतलब आपको 25,000 का खर्चा आएगा। तो आपके 25 से 30,000 रुपए हर फसल में बचे, तो साल भर में 60,000, 10 साल में 6 लाख रुपए बच गए। इस सब्सिडी कार्ड का ये फायदा है। आप चाहते हो कि किसी को ना बताया जाए तो आप यूजर बन जाओ। दूसरा एक फायदा और है इसमें कि सर जैसे आप अच्छे प्रतिष्ठित आदमी लग रहे हो, गांव में आपने बोला 5,000 लोग हैं, तो ये सीएफसी है, ये जो एग्रीकल्चर है, इसके ऊपर 40-50% फायदा है। आप जैसे एक सीएफसी में 350 बचता है, एक लड़का रख लो, एजेंसी ले लो और एक लड़का रख लो, उसको ट्रेनिंग दे देंगे, हमारे प्रताप त्यागी जी, रजावत जी, या जो भी जूम पे ट्रेनिंग चलता है, ट्रेनिंग करवा देंगे। अब वो बंदा अगर सुबह के 1 और शाम को 1 डब्बा बेचे तो 700 होते हैं, 700 होते हैं सर, महीने के 21,000। आप उस लड़के को 5,000 रुपए नौकरी पे रख लो, यानी वो 15,000 रुपए आपको कमा के महीने में देगा। और हर गांव में एक एक लड़का भर्ती कर दो, तो 10 लड़के 1.5 लाख रुपए महीना कमा के दे सकते हैं। तो आप यही जो 50,000 रुपए का माल कह रहा हूँ, इसी को गोल गोल घुमाते रहो। लेकिन ध्यान रखिएगा बोला जी, जैसे चाय की दुकान चलने में 1 साल लगता है ना, ऐसे इसको भी चलने में 2-4 महीने लगेंगे। तो धीरज रखना पड़ेगा, नया व्यवसाय है और 2025 में तो चरम पे चला जाएगा। क्लियर? क्लियर? सभी को हाथ खड़ा कर सकते हैं, सभी को क्लियर है? यहाँ तक क्लास क्लियर है? यहाँ तक क्लास क्लियर है? अभिषेक जी, चंद्रप्रकाश जी, संतोष जी, क्लियर है? यस। ठीक है। अब इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट। इस लास्ट पॉइंट को कैसे बताना है? यहाँ पे बोलना है कि सर लोग 18 साल पढ़ते हैं, जिंदगी भर खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन सपने सच नहीं होते। तो इस कंपनी में सपने सच करने के लिए भी एक प्लान है, जिस प्लान के तहत मात्र 36 महीनों के अंदर किसानों के सब्सिडी कार्ड बनाते हुए, लोगों की सेवा करते हुए धीरे 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 हम लोग 8,19,250 रुपए भी कमा सकते हैं। क्या आप भोला जी इस बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं क्या? क्यों बोला सर? जानना चाहते हैं? देखिए उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं, इसका मतलब हमारा नया प्रोस्पेक्ट भी कहेगा हाँ हाँ भैया, जब इतना बता दियो तो ये भी बताओ। तब आपको शुरू करना है कैरियर प्लान, और यहां से शुरू करना है और बहुत जल्दी जल्दी बोलना है। क्या सर? पहला तो होता है मिशन हीरो। जैसे आपने अगर 22,000 का प्रोडक्ट लिया, सीधा स्टार होटल का टूर क्लियर, सीधे ट्रेनिंग पे चले जाते हो आप। 22,000 में 40,000 का आपको प्रोडक्ट मिल गया और सीधे स्टार होटल चले गए। वहां जब आप जाओगे तो आपको लगेगा भाई ये भी कोई कक्षा है, मजा आ गया भाई। सुबह बेहतरीन नाश्ता होगा, दोपहर में अच्छा खाना होगा, 1 से 1 करोड़पति लोग आपको आके पढ़ाएंगे कि कैसे 36 महीनों में आप बने। तो भोला जी कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? भाई जाओगे तो टीका लगाया जाएगा, फूल माला पहनाई जाएगी, स्टार होटल के अंदर स्वागत होगा, पढ़ाई लिखाई होगी। और किया क्या? अरे जन्मों से खेती का प्रोडक्ट खरीद रहे थे आप तो, लेकिन यहाँ पढ़ाई के लिए अलग से मौका मिल गया आपको। दूसरा है L1, L2, L3, ये भी छोटे छोटे कोर्स है, मैं धीरे धीरे बताता रहूँ। एक क्लब नेटवर्क, इसमें क्या होता है, कंपनी 3 महीने में जो हमने टीम बनाई है या हमने जो भी प्रोडक्ट यूज करवाया या लोगों के कार्ड बनाए, वो बिजनेस को जोड़ देती है। तो जैसे अभी चल रहा है 5,62,000, 5,62,000 अगर आप कर गए, 5,62 में आपको मलेशिया विदेश जाने का, यानी आप अपने खानदान के, अपने परिवार के, अपने गांव के पहले व्यक्ति हो जाओगे विदेश जाने वाले अगले 2 से 3 महीनों में। तो आपकी पब्लिक फिर सुनने लगेगी कि नहीं सुनने लगेगी? ठीक है। इसके बाद उसको बोलो लास्ट है फास्ट ट्रैक। ये फटाफट खत्म करने आपको 3 पॉइंट, 2 ही 3 मिनट में। फास्ट ट्रैक में टाइम लेना है।
कि सर ये है कैरियर प्लान, ये जुलाई में एडमिशन होता है, एक बार जनवरी में एडमिशन होता है, और 1-1 लाख 6 महीने करने से 2 बार 5 सितारा होटल और 6ठे महीने विदेश की यात्रा होती है। इसमें नॉर्मल आदमी से 35% एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, और ये ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को 36 महीने के अंदर 8,19,250 रुपए में। ये एक तरह की पढ़ाई है जिसमें आप शुरुआती ये 3-4 जो है ना मिशन हीरो और ये सब L1 L2 करते हो तो सीख जाते हो। जैसे अभी आप आए हो तो आप अगली जनवरी से इसमें जा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद प्लान खत्म। अब आपका पेज जो है, जो डायरी है जिसमें आपने ये लिखा है, ये पेज खुला होना चाहिए, पलटना नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा बीच के पेज में आपको प्लान दिखाना है, कॉपी के बीचों बीच सामने रखे रहिए, और फिर आपको प्लान को क्लोज करना है। इंजेक्शन लग गया, लगने के बाद में अब आपको 3 सवाल पूछने हैं उससे। पहला सवाल, आपको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा? आपका प्लान कितना भी गंदा हो, लेकिन ये क्वेश्चन रट्टा मार लो आप, ठीक है सर, कि आपको इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, और 10 में से 8 लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बोलना है। क्या बोलना है? अच्छा ये बताइए भोला जी, ये कंपनी से कस्टमर के बीच का जो बिचौलियों का पैसा बच गया, ये गरीब आदमी को वापस मिलेगा तो कैसा रहेगा? क्या बोलेगा? अच्छा रहेगा। वीडियो ऑन करिए। रजत जी, बहादुर साके जी, मदन सिंह, मधुसूदन, नंद किशोर जी, मुकेश विश्वास, मनोज जी, वीडियो ऑन करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछना है? इस प्लान में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो आपको खुद ही बताना है। ये पैसा बचेगा गरीब आदमी का तो कैसा रहेगा? पूरी दुनिया लूट रही है गरीब आदमी को, ये पैसा बच के सब्सिडी में मिल जाए तो कैसा रहेगा? भोला जी बोलेंगे अच्छा रहेगा। उसका सर ऐसे हिलना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको क्या लगा? जब आप प्रोडक्ट दिखा रहे थे तो उसका बैकग्राउंड खेती का था, इसलिए खेती और पशु को दिखाया। बाकी ऐसे बताना है, ये देखिए इससे गैस ठीक होती है, इससे देखो ज्वाइंट क्या ठीक होता है, इससे गठिया ठीक होता है, इससे मुंह के दर्द ठीक होते हैं। सब प्रोडक्ट दिखाना है, लेकिन 1 मिनट में 10 प्रोडक्ट बताना है, ठीक। तो वो बोलेगा नहीं ये आपका गैस वाला, ये गैस वाला, आप समझ में आएगा कि इसको गैस है, यानी इसके घर का खुराक खत्म है, इसकी मम्मी पापा सबको गैस हो गई, वो तब फिर उस प्रोडक्ट पे बात करो। अरे गजब प्रोडक्ट है सर ये, नहीं ये टूथपेस्ट भी आपका बहुत अच्छा, ये पेस्ट कैसा लगा? अभी फिर से प्लान चल रहा है, देखिए अब चल रही है समरी प्लान की। बोले नहीं ये पेस्ट तो आपका अगर ऐसा है और ऐसे ऐसे जबड़े खोल दिए तो ये तो गजब है। ये प्रोटीन कितने का था? ये प्रोटीन कैसा लगा? अपनी मम्मी है, अपनी माता बहन है, खाना ना ठीक से नहीं खाती, ये कैसा लगा? नहीं अच्छा है, ठीक है। नंबर 3 और गोल्डन क्वेश्चन, हमारा मतलब जिसके लिए अपन लोग भोला जाट के घर गए थे आईडी उठाने, सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछना मत भूलिएगा। लोग कहते हैं सर मैं प्लान तो दिखाता हूं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला सवाल नहीं पूछते आप। क्या है? आपको इन तीनों पैकेज में से सबसे अच्छा पैकेज या सबसे अच्छी सब्सिडी कार्ड या सबसे अच्छा डिस्काउंट कार्ड कौन सा लगा? हेलो, क्लियर? अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा तो वो थोड़ी देर इधर उधर खुजलाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर करेगा और बोलेगा ये 3500 वाला अभी शुरुआत के लिए, तो ये 3500 वाला नहीं। और अगर आपने ठीक से 5 स्टार होटल का वर्णन अच्छे से किया है तो वो 22,000 में 40,000 ही उठाएगा। लिख के देता हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि उसकी 50 बीघे खेती है ना, आपने भूमिका में उसको क्लियर कर दिया था। तो 22,000 में वो 40,000 प्रोडक्ट उठाएगा। तो बोलना है गजब का आपका सिलेक्शन है सर, बड़ी मान गए भोला जी, आपकी पारखी नजर है सर। हमारे जितने करोड़ लीडर, अब लीडर की बातचीत यहाँ करना है क्लोजिंग में। अब पैसे का मौका है, इसलिए आपको अपलाइन को लाना पड़ेगा बीच में। सर मेरे अपलाइन है मिस्टर गोपाल सिंह, 7 करोड़ रुपया कमा लिया, ट्रक ड्राइवर है सर, इसी पैकेज से ज्वाइन किए थे, जबकि ये पैकेज तो था ही नहीं 4 साल पहले, ठीक है? पक्का? अगर उसने बोला 10,000 वाला बहुत अच्छा है, बोले बहुत पारखी नजर है आपकी सर, हमारे मलिक साहब ने तो यही पैकेज लेके 3 करोड़ रुपए कमा लिया,
उसने बोला 3500 का अच्छा है। बोले अरे सर गजब है, हमारे मिस्टर प्रताप त्यागी अपने शिवपुर के 8 लाख रुपए ठोक लिया सर, इसी आईडी से जुड़े। मतलब आपका डायलॉग सेम है, वो सिलेक्शन कुछ भी करे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौन कौन से आप प्रोडक्ट लेना चाहोगे इसमें से? खेती वाले प्रोडक्ट आपकी, जैसे 50 बीघे खेती थी, तो खेती के हिसाब से 50 बीघे में कितना लग जाएगा आपका? लगता होगा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए लगता है, हमारा लगेगा 40,000। ये 22,000 वाला पैकेज बहुत अच्छा है आपके लिए। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है बात? क्लियर है क्या बात सभी को? क्लियर हुई बात? तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना है, भूमिका रखनी है, फिर उसके भूमिका पे बात करनी है, फिर कंपनी पे बात करनी है, फिर प्रोडक्ट पे बात करनी है, फिर इंजेक्शन लगाना है डायरी के ऊपर। और प्लान हमेशा पेपर पे जाना चाहिए और दिमाग में जाना चाहिए, सिर्फ एक ही काम तो करना है, सब्सिडी कार्ड ही तो बनवाना है, इतना ही जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट हमारा जो आता है, ये सब क्लियर हो गया। मिशन हीरो आप सबके सामने है। 10,000 लेफ्ट 10,000 राइट पे आपको स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग मिलने वाली है। आप देखो जुलाई में फास्टैग आने वाला है। आपकी टीम में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मिशन हीरो करेंगे वो सभी 5 स्टार में ट्रेनिंग करेंगे। और 5 स्टार में ट्रेनिंग करने के बाद कोई भी व्यक्ति फास्टैग से रुकने वाला नहीं है, वो 100% फास्टैग करने वाला है। क्योंकि वहां जो माहौल हम बनाएंगे उस माहौल की वजह से वो व्यक्ति 100% अचीवर बनेगा। इस ट्रेनिंग का मकसद ही है नए लोगों को तुरंत माहौल देना। हम क्या देख रहे थे कि लोग आते हैं, ज्वाइन होते हैं, सपने लेते हैं, लेकिन वो L1 L2 या सक्षम प्राइम नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कंपनी देख ही नहीं पाते थे। इस वजह से होता क्या था कि वो लोग बड़े होने के पहले ही चले जाते थे और कहते थे हम सब जानते हैं, ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला करके। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको बहुत मदद मिलेगी आपको काम करने में। एक बार क्या होता है, एक बाज था, एक बाज। वो बाज अपने अंडे को लेके घूम रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ इसको रखूं, कहाँ लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं। तो उसको लगा कि नीचे जमीन में कोई मुर्गी अपने अंडे रखी हुई है। अभिषेक शर्मा जी, मनीष सेन जी, शंकर लाल योगी, सभी लोग ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, जीवन बदल देगी सर आपका ही। और प्लान को भी याद रखिएगा, ठीक है? बोला जाट साहब। तो वो अपने अंडे को लेके मुर्गियों के झुंड पे उतरा, तो मुर्गियां सारी वहां से भाग गई और उस बाज ने अपने अंडे को उस मुर्गियों के अंडे के बीच में रख दिया, ये सोच के कि जब ये बच्चा मुर्गियों का अंडा भी निकलेगा। शंकरलाल योगी जी, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट मत करिए, नॉइज आ रहा है आपके पीछे से, बाद में खोल दूंगा मैं सबको। तो अंडा वहां पे रख के ये सोचा कि मुर्गी के अंडे जब बनेंगे, अंडे से बच्चे निकलेंगे, तो मेरा भी बच्चा निकलेगा, जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं आके लेके चला जाऊंगा, ठीक है? और ऐसा कह के वो वहां पे छोड़ के चला गया। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, धीरे 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 21-22 दिन हो गए और चूजे बाहर निकल आए, मुर्गी के चूजे बाहर निकल के आए, तो बाज का बच्चा भी बाहर निकल के आया। और बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हुए, धीरे धीरे मुर्गी के पीछे दौड़ना चलना चालू शुरू किए, तो बाज का बच्चा भी उन्हीं के साथ फॉलो करता हुआ चूचू चूचू करता करता गलियों में घूम घूम के कीड़े मकोड़े खाता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। 35 दिन में ही मुर्गा और बाज के बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो बड़े हो गए, तब बाज को लगा यार मेरा बच्चा बड़ा हो गया होगा, चल के लेके आते हैं उसको। जब लेने के लिए नीचे आए तो देखा कि मेरा बच्चा तो ये मुर्गियों के साथ कीड़े मकोड़े खा रहा है। बाज को लगा यार ये तो घनघोर अपराध हो गया, मैंने तो अपने बच्चे का जीवन ही नष्ट कर दिया। ऐसे माहौल में मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया जहां वो अपने आप को पहचान ही नहीं रहा है कि वो पक्षियों का राजा है, वो तो राज करने के लिए बना है, हजारों फीट ऊपर उड़ सकता है और पूरी कुदरत में उसका राज है। जो सबसे अच्छा भोजन लगे उसको अपने मजबूत पंजों से पकड़ के शिकार कर सकता है, खा सकता है। ये क्या हो गया, अरे मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, मैंने तो ये मुर्गियों के बीच अपने बच्चे की परवरिश कर। बड़ा दुखी था, बड़ा दुखी था। और नीचे आया, बोला चलो आज मैं इसको लेके जाता हूँ। और जब नीचे पहुंचता है, बोला जी
और पहुंच के अपने बच्चे से कहता है कि बेटा चलो, तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े खाने के लिए नहीं बने हो, तुम बाज हो, पक्षियों के राजा हो, चलो यहाँ से बड़े ऊपर चलते हैं उड़ना, और ऊपर में फ्लाइंग करना, 50,000 फीट पे उड़ते हैं, और उसके बाद जो सबसे अच्छा खाना आपको लगे आप कैद करिए, पकड़िए, शिकार करिए और खाइए, आपके पंजों में बहुत ताकत। पता है उसने क्या जवाब दिया जलील मोहम्मद साहब? उसने बोला तुम्हारे जैसे प्रताप त्यागी और अजावत रोज आते हैं, बोलते 8,19,000 मिलेगा, देश विदेश मिलेगा, जैविक कर देंगे, रोज रोज आते हैं ऐसे, मेरे को नहीं फंसाओ। बाज को लगा यार ये है तो इंसान, है तो ये बाज का बच्चा, लेकिन मुर्गियों की तरह बातचीत सीख गया, क्योंकि ये मुर्गियों के बीच पला बड़ा है, गरीबी में पला बड़ा है, ये अमीरी का सपना भी देखने से डर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा सपने जीते हैं, उनमें बहुत असीम शक्तियां हैं, असीम पावर होती है, बुद्धि होती है, प्रबल शक्तियां होती हैं, स्वयं परमात्मा के वो एक अवतार होते हैं, लेकिन वो डरते क्यों? माहौल में ऐसे जिए है ना। बाज को बड़ी गुस्सा आई, बोला यार ये तो मेरे को ही सिखाने लगा यार, मैं इसको जिंदगी बनाना चाहता हूँ, प्रताप त्यागी जी सोचते हैं कि इनकी लाइफ बन जाए, इसको 8-19 आ जाए, इसकी खेती जैविक हो जाए, इसकी लागत घट जाए, उपज बढ़ जाए, और इसके घर में गाड़ी घोड़ा आ जाए 2-3 साल में अपन का, लेकिन वो बहुत समझ ही नहीं रहा है क्या करूं। तो दूसरे दिन बाज आया, और बाज आके अपने उस बच्चे को पकड़ के नदी किनारे ले गया, बोला बेटा नदी तक तो चलोगे? जैसे त्यागी जी बोलते ना, सर आओ ना, रजावत जी आए हुए सेमिनार में, आओ तो मिलने, थोड़ा सा देख के जाओ, मिल के जाओ, है ना। तो वो नदी किनारे लेके गया बाज को, बोला देखो तुम्हारी चोंच कैसी? बोला हाँ तुम्हारे जैसी। तुम्हारी आंख कैसी? बोले तुम्हारे जैसी। तुम्हारे बाल कैसे? बोले तुम्हारे जैसे। बोले तुम्हारा रंग कैसा? बोले तुम्हारे जैसा। बोले पर फैलाओ जरा ऐसे। उसने पर फैलाए, बोले कितने बड़े? इतने बड़े मुर्गी के पर होते हैं क्या? बोला हाँ ये तो तुम्हारे जैसे। बोला इनको हिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ। थोड़ा सा हिलाया तो 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट उड़ा, 10-15 फीट, यानी उसने मिशन हीरो किया, L1 किया, L2 किया, L3 किया, लेकिन किसी ट्रेनिंग में नहीं गया। बोला क्यों? मुझे तो सब आता है, जाता ही नहीं कहीं। और ऊपर 12 फीट पे जाके जब वो उड़ने लगा, और 12 फीट से उसको कुछ याद आया, धड़ाम से जमीन में गिरा। तो बाज ने पूछा क्या हुआ? बोला मेरे को बेवकूफ बना रहे हो, मेरे हाथ पांव तोड़वा दिए, मैं थोड़ी उड़ सकता हूँ, मैं तो मुर्गी का बच्चा हूँ। ऐसे इंसान बोलता है सर प्रताप त्यागी जी, साक्या जी, डॉक्टर साहब क्या गरीब आदमी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ उड़ पाऊंगा, मैं कहाँ 8,19,000 कमा पाऊंगा। आप मिशन हीरो करा तो रहे हो, लेकिन मैं 5 स्टार में घुसूंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी शक्ल नहीं अच्छी है, मेरे कपड़े नहीं अच्छे, ऐसा ब्ला ब्ला अपने बहाने बना के मुर्गियों के बीच में घुस जाता, निकलना नहीं चाहता गांव से बाहर। उसने फिर त्यागी जी ने बोला यार ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, क्या करूं क्या करूं, इसको तो मुझे कैप अचीवर बनाना है, 8-19 पहुंचाना है, क्या करूं। बाज उस बच्चे को गुस्से में पकड़ता है, अपने पंजे में खींचता है, और सीधे आसमान पे हजारों फीट लेके जाता है, और हजारों फीट पे जाके छोड़ देता है, जा मरो जो करना है। और बाज जब गिरता मरता क्या नहीं करता, पंखे फड़फड़ाता है कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा, और वो जब पंखे फड़फड़ाता है तो वो उड़ना शुरू कर देता है, टेक ऑफ करने लगता है, और अच्छे से चलने लगता है। हजारों फीट पे वो खड़ा है, देख रहा है वो तो नीचे गिर ही नहीं रहा, वो तो उड़ रहा है। उड़ते 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 मुस्कुराता है और हंसता है और बोलता है अभी मुझे विश्वास हो गया। बोला बेटा क्या विश्वास हो गया? बोले मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूँ, मैं तो बाज का बच्चा हूँ, मैं तो पक्षियों का राजा हूँ। इसीलिए त्यागी जी आपको पकड़ते हैं, पकड़ के इंदौर ले जाते हैं, 5 स्टार में बिठाते हैं, खींच के चल मैं बस का किराया देता हूँ, चल तेरी बस का किराया भी उठाऊंगा, आने जाने का भी दूंगा, चल अच्छा खाने पीने का भी दूंगा, तो चल तो। और जब वो व्यक्ति 5 स्टार में पहुंचता है, फिर त्यागी जी बोलते भैया अब तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ एमसीएम में। और वो 2-4 घंटे मीटिंग के बाद जब इंदौर के 5 स्टार होटल से, सवाई माधोपुर के होटल से बाहर निकलता है, बोलता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ,
मैं तो कैप अचीवर हूँ। मैं शिव नारायण नागर 56 साल का बुढ़ा नहीं हूँ। मैं अब पूरे सबको सिखाऊंगा कैप कैसे लगाई जाती है। चंद्र प्रकाश गुप्ता जी बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि मैं बैंक से रिटायर एक फौजी नहीं हूँ। मैं अब असली जवानों को दिखाऊंगा, मनीष जैन को दिखाऊंगा करके कि मैं कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम परम पिता स्वयं परमात्मा के इंसान हो, उसकी स्वरूप हो। जो चाहे वो कर सकते हो दुनिया में। सिर्फ हल जोतने के लिए नहीं बने हो, सिर्फ किताबों का कीड़ा बन के सरकारी नौकर बनने के लिए नहीं बने हैं आप। आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे एक ही प्लान रोज बार 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 लोगों को दिखाना है। लोग ना कहेंगे, मना कहेंगे, लेकिन आपको नहीं मानना है, लगे रहना है, लगातार लगन से लगातार लगे रहना है। और 6 महीने के अंदर आपसे अच्छा प्लान दिखाने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उड़ना सीख चुके होगे, आप मिशन हीरो कर चुके होगे, आप L1, L2, L3 कर चुके होगे। चंद्र प्रकाश गुप्ता जी को आप 50 लाख रुपए दे दो, वो नेटसप नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि वो L1, L2, L3 कर चुके। एक बार उत्तराखंड घूम के आ चुके, जहाज की यात्रा कर चुके, महाबलीपुरम में हजारों लोगों के बीच जाके देख चुके हैं, वो हजारों फीट पे उड़ना सीख चुके। अब उन्हें कोई नहीं हटा सकता। आप सबसे मेरा अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिशन हीरो में क्वालिफाई करो, खुद को क्वालिफाई करो। और ये टूर ग्वालियर और सवाई माधोपुर दोनों जगह सेलिब्रेट किया जाएगा। हर गांव से 10-10, 15-15, 20-20 लोगों को अगर आप मिशन हीरो में ले गए तो ये फौज मुर्गियों के बच्चों को बाज बना देगी। बाज तो बाज बनेगा ही बनेगा, लेकिन मुर्गी का बच्चा भी बोलेगा, भैया हमें भी उड़ाओ ना, हम भी थोड़े पर फैलाते हैं ना। 8-19 ना सही, लाख रुपए 50,000 तक पहुंचा दो। तो आप सबसे यही कहना है कि आप जो प्लान आज सीखे उसमें सबसे पहले लोगों से आपसी बातचीत करो। इसके बाद जिस बातचीत में नतीजा मिला है उस तरह के प्रोडक्ट की भूमिका पे बात करो। इसके बाद कंपनी पे बात करो। इसके बाद में आप प्रोडक्ट पे बात करो, प्रोडक्ट फिजिकली दिखाओ। फिर कॉपी और पेन पे गोले खींच के 7 गोले खींचो, उनको काट के ऑफर दिखाओ, यूजर रिटेलर को अच्छे से बताओ, और फिर नेटवर्कर का ऑप्शन बताओ। 36 महीने को जब आप प्रॉपर प्लान दोगे तो एक ही आएगा, लेकिन आएगा वो प्रताप त्यागी बनेगा और आपको 70 लाख का धंधा दे देगा 2 साल के अंदर। एक प्रताप त्यागी आप ढूंढ के देख लो, मिलेगा आपको। लेकिन वो हर महीने एक मिलेगा, लेकिन हर महीने अगर आप 30 दिन 2 प्लान रोज दिखाओगे तब। बीच बीच में अगर सोचोगे नहीं चला तो, नहीं जुड़ा तो, नहीं बना तो, मैं मुर्गी का बच्चा हूं, मुझसे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा साहब। फिर 8-19 के लिए आप नहीं बने। आपकी 100 बीघा खेती 4 बच्चों में बट जाएगी, और उनके बच्चों में जब बटेगी तो रोड पे सब कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं बच रहा। इसलिए